While Prime Minister is touring other states that are poll bound and going to vote on June 1st, there are many union ministers who are in Varanasi today, Prime Minister's constituency, to take stock of the preparedness for the voting on June 1st. We have Union Minister Mr. Giriraj Singh with us to speak more on this Lok Sabha polls. Sir, बिहार की आपसे हम अगर बात करें, आप आज वाराणसी में हैं, पहले तो 10 लाख का टारगेट है, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या सेंटीमेंट आपको वाराणसी में इस समय आ रहा है कि 10 लाख क्या कम टारगेट दिया बीजेपी ने, या टारगेट सही है? देखिए, टारगेट तो बिल्कुल सही है और लोगों में भी प्रधानमंत्री के प्रति जो 14 में था वो 19 में थोड़ा बढ़ा, 19 में जो है वो 24 में लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ी है, लेकिन आकर्षण कम नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन के, वो पहले भी लड़ चुके हैं। अंतर इतना ही है, पहले अलग अलग थे, सब साथ होके लड़ेंगे। पहले जमानत जब्त हुआ था, हो सकता है जमानत बच जाए, अंतर इतना ही होगा। क्योंकि वाराणसी की जनता नरेंद्र मोदी जी को केवल एक सांसद के रूप में, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे रूप में देखती है जिन्होंने आज तक कोई वाराणसी कॉरिडोर नहीं, बाबा विश्वनाथ का कभी सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसे कई काम हुए हैं कि लोगों को लगता है कि वाराणसी के लिए नरेंद्र मोदी का रहना उतना ही जरूरी है जितना नरेंद्र मोदी का रहना प्राइम मिनिस्टर के रूप में है। जब आप कहते हैं कि ऑपोजिशन वाले आज एकजुट होकर लड़ रहे हैं, राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे हैं, पर ये लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग है, आपको लगता है क्या खाना पूर्ति करने पहुंचे हैं या वाकई आरजेडी के साथ है कांग्रेस बिहार में? देखिए, ये तो 4 जून के बाद ये अलग अलग होंगे, और मैं बिहारी भाषा में कहूं तो राहुल गांधी 4 जून के बाद कहीं टूरिस्ट केंद्र पर जाएंगे, क्योंकि उनका न कोई बिहार से लगाव है, न देश से लगाव है, न कोई कंस्टिट्यूएंसी से लगाव है। ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। वो उसी तरह हैं। अब 4 तारीख के बाद अभी जो बातें कह रहे हैं, लिख लो। अरे 2019 का उनका भाषण सुने, उनके कमेंट सुने, उसमें भी लिख लो कह रहे थे, आज भी वो लिख लो कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, सुन लो, 4 तारीख के बाद वो यही गाना गाएंगे, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। चाहे अखिलेश यादव, मेरा अगला सवाल आपसे यही था, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, आरजेडी से तमाम नेता हो, तेजस्वी यादव हो, सब कह रहे हैं 4 जून को हमारा अंडर करंट है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, कैबिनेट हमारी बनेगी और 4 जून को बहुत लोग बदले भी जाएंगे। और मीडिया पर भी उन्होंने अटैक करते हुए कहा है मीडिया में भी बहुत लोग बदलेंगे। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इतना है भारत में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। इसलिए जब इतना फ्रीडम है तो कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर देख ले तो उसे देखने में क्यों मना करूं? राहुल गांधी भी देख ले, तेजस्वी भी देख लें, अखिलेश भी देख लें, जिनको देखना है वो देख लें। अंडर करेंट क्या है बिहार में? तो लालू जी अब केवल मुस्लिम के लीडर रह गए हैं और ज्यादा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जेल जाएंगे, एक समय ये भी आएगा, उस पर काउंटर अटैक करते हुए तेजस्वी यादव ने एक नया मुद्दा छेड़ा है
बिहारी अस्मिता वर्सेस गुजराती। उनका कहना है गुजरात वालों की बिहार में नहीं चल पाएगी, जेल जाने वाली थ्रेट ये दिल्ली में दे सकते हैं या झारखंड में दे सकते हैं। देखिए, जिसने अस्मिता, बिहार की अस्मिता को जंगल राज में बदल दिया हो, जिनके पिताजी ने, वो बिहार की अस्मिता की बात करते हैं। जो बिहार कभी गणतंत्र की जननी थी और लालू यादव ने बिहार के जनतंत्र की हत्या करके जंगल राज ला दिया, मुझे ये सुनने में बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है। अब वो सेंटीमेंट, गुडविल तो बचा नहीं है, तो जब क्रेडिबिलिटी नहीं बची है तो इसी तरह की बातें आती है। गिरिराज जी, अब की बार आप जैसे लास्ट मोमेंट पे नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ, आपको लगता है उनके आने का कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा, या बीजेपी अपनी जो 17 की 17 सीट है वो रिटेन कर पाएगी और जो आपके घटक दल हैं वो कुछ एडिशन कर पाएंगे सीट्स में या नहीं कर पाएंगे? आपका एनालिसिस बिहार की लोकसभा सीट्स के लिए। देखिए, बिहार में 40 सीट है, मैं एक सीट पर कुछ नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि मैं उधर गया भी नहीं, किशनगंज। और आज मैं कह रहा हूं 39 की 39 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर सारी सीटें आ रही है। जनता में जो विश्वसनीयता है, आखिर हो भी क्यों नहीं। आज बिहार अगर आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछा, रेलवे में जाल बिछा, कनेक्टिविटी की एक गजब सा केंद्र के द्वारा हुआ। बिहार में एक इंडस्ट्रियल जो केंद्र का था, हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बंद थी, एक गजब का रिफाइनरी का 25,000 करोड़ लगा करके उसको अपग्रेड किया गया। तो नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता गरीब से लेकर के अमीर तक बदला हुआ भारत, और दुनिया में भारत की विश्वसनीयता, दुनिया में भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ गया 14 के बाद। नरेंद्र मोदी कभी नहीं कहते कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये मनमोहन सिंह ही बोलते, नरेंद्र मोदी जी तो बोलते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीबों का है। ये बोलते, दोनों में काफी अंतर है। इसलिए बिहार में, बिहारी भाषा में इन विपक्ष का, आज राहुल जी गए हैं खाना पूर्ति के लिए, आंख का बिज्जी छूट जाएगा, उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं ना, एक सीट नहीं आएगा, एक सीट, हम किशनगंज गए नहीं हैं इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि किशनगंज, लेकिन 39 की 39 सीटें नरेंद्र मोदी के झोली। पीएम क्योंकि तुष्टीकरण, अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट का आरोप विपक्ष पर लगाते आए हैं गिरिराज जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी आज एक पुराना मैनिफेस्टो उठाया जिसमें 2012 में ये कहा गया था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कहा था, पर जब पीएम पर अटैक करने की बात आती है तो विपक्ष कहता है वो मुसलमान कि जिसके सबसे ज्यादा बच्चे हैं, मुजरा, ये वर्ड्स यूज कर कर मुस्लिम्स के अगेंस्ट वक्तव्य पीएम देते हैं। कैसे देखते हैं इन अटैक्स को जो ऑपोजिशन पार्टीज के नेता कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हो गया है, मुसलमानों को धर्म के आधार पर, बाबा साहेब के, जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने कहा, विपक्ष भी जानता है, लेकिन ये विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कर्नाटक ने दे दिया। लालू जी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, मुलायम सिंह का सुनिए, राहुल बाबा का तो बड़ा वायरल हुआ। ये सब के सब मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर हैं। और मैं कहता हूं कि अब ये आरक्षण किसी भी कीमत पर, ये भारत के सनातन के, चाहे पिछड़े हों हिंदू, उनके ऊपर एक कुटाराघात है, एक प्रहार है, उनके हक छीनने की बात हो रही है। मेरे जैसे लोग इस बात को, चुनाव हो, चुनाव के बाद हो,
ये गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। मुसलमानों को क्या हक है भाई आरक्षण देने का? हमारे पूर्वजों से गलती हुई, कांग्रेस से गलती हुई। अगर उस समय पूरे मुसलमान को पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया होता तो आज ये दुर्दशा होती। आज लैंड जिहाद वक्फ बोर्ड के रूप में आया है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतनी ताकत दे दिया, मेरा बस चले वक्फ बोर्ड की जमीन छीन करके गरीब हिंदुओं में बांट देनी चाहिए। वो सारे हिंदुस्तान की जमीन है। क्या वो पाकिस्तान से जमीन आया था? वोट जिहाद की भी बात हो रही है। वोट एक नया शब्द लिया है, वोट जिहाद। यही वोट जिहाद है। आरक्षण करो, संतुष्ट उनको तुष्टीकरण करो और वोट जिहाद करो। ये वोट जिहाद। अगर कोई कह दे कि साहब बुर्का में जा रहे हैं वोट देने के लिए, इनको देखा जाए तो तुरंत धर्म की बात हो जाए। तो ये कई ऐसे इशू हैं जिस पर खुल करके अब प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के सनातन पर ही खतरा मंडराएगा। Thank you so much for speaking to us. That was Union Minister Giriraj Singh, very vocal indeed, and he's in Varanasi today, also addressing some sabhas in the constituency of Prime Minister Narendra Modi. This is Pragya Kaushik with video journalist Manoj Singh for Times Now.